जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके साथ आप लोगों ने खुल के बात करनी है पीरियड्स पे, ठीक है, मासिक धर्म पे। क्योंकि हमारे पहाड़ों में अक्सर क्या होता है कि माँ बेटी बात नहीं कर पाती है ना, उसको 10 साल में पीरियड शुरू हो गए, उसको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, उसके पेट में तेज दर्द हो रहा है, उसके सुनने वाला कोई नहीं है। हेलो दोस्तों, प्रणाम बेला, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार देवभूमि उत्तराखंड के खरई क्षेत्र के एक छोटे से गांव से। करीब दोपहर के 2 बज चुके हैं और हम लोगों ने लंच कर लिया है। तैयारी हो रही है हमारे गांव के चौराहे में जाने की। हमारे गांव की सभी महिलाएं वहीं पे एकजुट होने वाली है और हमारे गाँव में ना आज फिर से आ रही है हंस मेडिकल सबकी गाड़ी, उनकी पूरी टीम आ रही है और निःशुल्क वहाँ पे ना जांचें कर दी जा रही है। चलिए दोस्तों, आप भी बने रहे मेरी छोटी मोटी वीडियो पे। आज मैं पहली बार जा रही हूँ हंस मेडिकल की जो टीम आ रखी है उनके सामने। वहाँ पे क्या क्या निःशुल्क जांचें हो रही है आप सभी लोगों को भी दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है इसके बारे में। ये हमारे गांव में महीने में 2 बार आते हैं और एनजीओ से जो अलग चीज होता है, ट्रस्ट है जो होता है, यहाँ पे निःशुल्क जांचें करा दी जाती है। और आज हमारे गांव में इतनी सारी महिलाएं एकजुट हो रखी है, जिसको दिखाना है स्वास्थ्य से दिक्कत जिसको है, तो वो लोग अपनी जांचें यहाँ पे करा रहे हैं। तो चलिए बांट रहे हैं यहाँ पे महिलाओं की जरूरतमंद चीजें। मैं भी ना यहाँ पे पहली बार आ रखी हूँ। वैसे ये वाली गाड़ी हमारे गांव में 1-2 बार आ चुकी है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं, 4-5 बार। तो यहाँ पे चाची बोल रहे हैं 4-5 बार आ चुकी है ये गाड़ी हमारे गांव में, लेकिन आज मैं यहाँ पे पहली बार आ रखी हूँ। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे, कैसा है। अभी मेरा नंबर नहीं आ रखा है, तो दिखाना तो मुझे ऐसा कुछ है नहीं। तो यहीं पे हमारा घर भी था और गाड़ी रोड तो यहीं पे है, तो मैं भी आ गई यहाँ पे थोड़ी बहुत वीडियो बनाने के लिए और यहाँ पे देखने के लिए कि क्या क्या निःशुल्क जाँचें यहाँ पे कर रहे हैं। अंदर डॉक्टर साहब भी बैठ रखे हैं। पहले बाहर से ना पर्चे में नाम लिखवा रहे हैं और गाँव की जितनी भी महिलाएँ हैं ना यहाँ पे मौजूद हैं, जिसको स्वास्थ्य से लेकर जो भी दिक्कत है वो यहाँ पे अपनी जांचें निःशुल्क करा रहे हैं। स्वागत आप सभी का द हंस फाउंडेशन की ओर से। और पहले तो मैं बता दूं कि मेरा नाम गिरीश पोखरियाल है और मैं यहाँ पे समाज सुरक्षा अधिकारी हूँ। आपकी भनार तोले में महा मार्च 2024 से जो है लगातार क्या है ये सेवाएं आपको दी जा रही, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, जिसमें आप लोगों को दवाइयों के साथ साथ एक जन जागरूकता बैठक आप लोगों के साथ की जाती है, ताकि आप लोग जो है दवाइयों के साथ साथ में दवाइयाँ कम करें और स्वस्थ ज़्यादा रहें। उसके लिए क्या है, साफ सफाई। तो आजकल देखिए प्रकृति कितनी चेंज हो चुकी है ना। सीधे मुद्दे पे आता हूँ। बातें तो बहुत सारी है पर टाइम नहीं है आप लोगों के पास, है ना। कारण क्या है कि आजकल जो है आप लोग खेती बाड़ी में झाड़ी वड़ी काट रहे हैं ना, और उसको जला रहे हैं। और आजकल जो है हम कई जगह से आ रहे हैं तो जंगलों में आग लग चुकी है। देखो बहुत गलत बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा घास हो जाए, दुनिया जाए चूल्हे भाड़ में। आपने भी सोचा, लेकिन जंगल राख हो गई। जंगल का अगर एक पक्षी मर गया, एक सांप मर गया, एक चूहा मर गया, घास मर गई, तो बताओ ये क्या हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना, वो पूरा गड़बड़ा जाता है और फिर हम लोगों को हो जाती है बीमारियां शुरू। और हम लोग जीवित हैं, प्रकृति पे जीवित हैं। सांस मिलेगी तो जिंदे हैं, सांस बंद हो गई तो जय सीताराम। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखो कि आप लोग जब भी वहाँ जा रहे हैं खेतों में तो शाम के समय पे जलाया करो। दिन में मत जलाओ, सुबह मत जलाओ। हवा तेज होती तो फिर जंगल को नुकसान पहुँच जाएगा। उसको शाम को जलाओ। दूसरा है कि मौसम परिवर्तन हो रहा है, बुखार खांसी बहुत तेज़ी से चल रही है। दवाई तभी काम करेगी जब आप परहेज़ करेंगे। ठीक है, परहेज़ क्या है कि आपको हमने दवाई दे दी तो आपने बोल दिया, आपने दवाई खाई, ठीक है, आपने सोचा कि अरे ठीक हो गया मैं अब, और पीछे से फ्रिज का पानी पी लिया, तो फिर आपका बुखार वहीं हो जाएगा। तो परहेज़ बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हम आप लोगों को जो ये सैनिटरी पैड और साबुन देते हैं, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम आप लोगों को बहुत बड़ा दान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके साथ आप लोगों ने खुल के बात करनी है पीरियड्स पे, ठीक है, मासिक धर्म पे। क्योंकि हमारे पहाड़ों में अक्सर क्या होता है कि माँ बेटी बात नहीं कर पाती है, बहू सास बात नहीं कर पाती है, और जो छोटी छोटी लड़कियां होती है ये 10 साल की होती है, ये भी शर्मा जाती है। और ये शर्मा गई और ये किसी स्थिति से गुजर रही है, माना उसको 10 साल में पीरियड शुरू हो गए, उसको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, उसके पेट में तेज दर्द हो रहा है, उसके सुनने वाला कोई नहीं है। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उस स्थिति से गुजरती जाएगी और धीरे धीरे उसको कई तरह के इन्फेक्शन हो जाएंगे, है ना। दूसरा क्या है कि सफाई का विशेष ध्यान रखना है। जब भी आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या हो तो यहाँ पे डॉक्टर आते हैं, आप आइए, डॉक्टर से अपनी समस्या रखिए। अपनी जो छोटी छोटी बेटियाँ हैं उनको बताओ, उनको डांटो मत कि नहीं यार तुम्हें क्या हो रहा, हमें भी तो हुआ, हमने भी झेला। वो झेलने के लिए नहीं हुए हैं पैदा। देखिए आप, हम लोगों में और हमारे पूर्वजों में बहुत अंतर आ गया है ना। हमारे जो पूर्वज थे ना, उन पर काफ़ी शक्ति थी, फिर जो दूसरे पीढ़ी में हुए उन पर
थोड़ा कम हुई, फिर तीसरी पीढ़ी में कम हुई, चौथी पीढ़ी में हम में कम और इनमें और कम है। तो जब भी इनको तेज़ दर्द हो, पीरियड के दौरान पे ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो पहले तो इनका हीमोग्लोबिन आपको चेक करवाना है, कहीं खून की कमी तो नहीं हो रही है, क्योंकि ये कल की पौध है। जब ये हैं, जब महिला है तो संसार है ना, और पृथ्वी है तो दुनिया है। धरती माता इंसान का पेट भरती है और महिला इस संसार को जन्म देती है ना। तो इसमें विशेष ध्यान आपको रखना है पीरियड्स के दौरान पे। दूसरा क्या करना है कि जो कपड़े आप पीरियड्स के दौरान यूज़ करते हैं उसको आपको सुखाना है धूप में, उसको कहीं छाया में नहीं सुखाना। मैंने पिछली बार बताया था, छाया में सुखाओगे आपके जो बैक्टीरिया होंगे वहीं रहेंगे, दोबारा आप पीरियड्स में उसको यूज़ करेंगे और फिर आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। दूसरा क्या है कि जब भी किसी महिला को हैवी ब्लीडिंग हो, आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना है, विशेषकर हरी सब्जियों का, क्योंकि खून की कमी शरीर में होती है। ठीक है, तो आप खान पान का विशेष ध्यान रखें। साथ ही जब आपको हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, आपका जो पीरियड्स का जो चक्कर है वो गड़बड़ा गया है, महीने में 2 बार हो रहा है, तो आपको डायरेक्ट डॉक्टरी सलाह लेनी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि धीरे धीरे आपको इतना बड़ा इन्फेक्शन हो जाए, आपके शरीर में ब्लड की कमी हो जाए, कहीं आपकी ऐसी कंडीशन ना आ जाए कि आप लास्ट टाइम पे आपका इलाज भी ना हो पाए। आपने सुना बच्चेदानी का कैंसर, ये सारी बीमारियां इसमें पकड़ जाती है। बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी यहाँ पे ये वाले भैया जी का। घर में भी आ गई हूँ। घर में आने के बाद मैंने सीधे चाय बनाई और गुड़ वाली चाय ना मैंने भी पी, मेरे हस्बैंड जी ने भी पी, और आजकल मेरी सास जी ना हल्द्वानी गए हुए हैं और आयुष भी स्कूल से आ चुका है। अब हमारी तैयारी हो रही है, यहाँ पे जो आम का पेड़ है इसकी एक टहनी काटनी है, इसको काटने की तैयारी हो रही है और पेड़ में जा रहे हैं मेरे हस्बैंड जी। और यहाँ पे जो है लाइट का तार भी है, उससे बहुत ज्यादा डर भी है, इसीलिए वो बड़ी सावधानी पूर्वक से काट रहे हैं। और यहाँ से ना आयुष खींचेगा धोती जो बांध रखी है। तो आप लोग सोच रहे होंगे आंगन के आगे से यानी कि घर के आगे से हरा भरा आम का पेड़ ये लोग क्यों काट रहे हैं। इसमें जो है ना आम पहले तो आते ही नहीं है, आते हैं मतलब छोटे छोटे आते हैं और मतलब थोड़े बहुत बड़ा साइज होता है आमों का तो सड़ जाते हैं। तो पूरा पेड़ नहीं काट रहे हैं, सिर्फ एक टहनी काट रहे हैं और इस टहनी को ना बड़ी सावधानी पूर्वक काट रहा है, जो मेरे हस्बैंड जी को अच्छी तरह से आता है। और ऊपर से आयुष ने पकड़ा हुआ है और जैसे ही वो कटने लग जाएगा इस तरह से उसका खिंचाव करना है। उस साइड को बिजली का तार है, इसीलिए थोड़ी बहुत डर लग रखी है। तो इस तरह से इसमें धोती बांध रखी है। आयुष ने ना इसका पूरा जो खिंचाव है यानी कि जो टहनी है उसका पूरा लोड ना इस साइड को करना है। अब डर ये भी है कि कहीं ग्रिल में ना आ जाए करके, कि ग्रिल और पिलर के ऊपर से आ जाएगा ना तो इसके टूटने का भी डर है। तो सबसे पहले यहाँ से मैं अपना फूल का गमला जो लगा रखा था मैंने इसको उठा देती हूँ, कहीं ये भी गिर के टूट न जाए। तो फाइनली यहाँ पे आराम से जो काट रखा था इसके पापा ने, आधा काट रखा था, आधा तोड़ा ऊपर से खींच के धोती से, तो काट भी लिया है। तो चलिए फटाफट से इसको बकरी के लिए अलग करती हूँ और इसमें से लकड़ी अलग करती हूँ। तो देखिए भाई आम के पत्तों को ना बकरियां बड़ी चाव से खा रही है। मैं जाने लगी हूँ नींबू लेने के लिए और यहाँ पे साथ में देखिए हमारा मुर्गी मेरे पीछे पीछे आ गया है और मैं बहुत नीचे आ रखी हूँ और वहीं से पीछे लग के यहाँ तक आ गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ कागजी नींबू बोलते हैं उनको लेने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, चाय में डाल के भी और दाल में डाल के भी। ये है हमारा नींबू का पेड़ और पीले पीले नींबू मुझे 2-4 यहाँ से तोड़ के लेके जाने हैं। हाँ आगे आगे जा रही है हमारी मुर्गी और पीछे पीछे मैं तोड़ के लेके जा रही हूँ नींबू। अभी यहाँ पे हमारे जेठानी जी काट रहे हैं फिर से भीमल। तो रोज शाम के टाइम आते हैं और बहुत सारा भीमल भैंस के लिए काट के ले जाते हैं। और सालों तो ना हमारा भैंस था, हम अपने भैंस के लिए काटते थे इन पेड़ों को, लेकिन इस बार ना यहाँ पे हमने अपने जेठानी जी को दे रखा है और बदले में हमारे लिए घी बनाने वाले हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, देखने वाले भी बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं। तो मिलते हैं आप सभी को फिर से एक दिनचर्या वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय, टेक केयर।